लोगों की बुराइयां करते हो, कितने लोगों की गीबत करते हो। ये बुराई करना, गीबत करना, ये उसका हक है, हुकूकुल इबाद में से है। अगर उसको पता चल जाए कि उसने मेरी बुराई की है तो तुम्हारे तौबा करने से माफ नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद माफ ना करे। और हाँ, उसे पता ना चले तो तुम्हारे तौबा करने से माफ हो सकती है। जितनों की तुमने बुराई की उसे पता चल गया, वो इंतकाल कर गए, अब किससे माफी कराओगे, किससे माफी कराओगे। इसलिए जबान बंद करो। मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क तुम्हारे सामने का मारूफ मशहूर शायर, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है और ये खानदानी एतबार से भी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, अखलाक। मैंने जितना जहां तक देखा बेहम्दी ताला इन पे नात का असर है, समझे। मोहम्मद अली फैजी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, और जिसकी इब्तिदा अगर नबी की बेटी का नाम लेकर के हुई हो, नबी के बच्चों के नाम से जिसकी शोहरत हुई हो, तो कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता, अगर नीयत में खलास है तो। समझ रहे हैं मेरी बात। और किसी भी सहाबी या सहाबिया की तरफ कोई जुमला तनकीस का इनका नहीं जाता बेहम्दी ताला। समझ रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला इनको और इज्जत बख्शे। वहीं पे पहुंचो जहां पर हम और आप थे। सारे उलमा जितने मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, आप समझ रहे हो ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं, शायद यही बैठे से नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद। ये बुजुर्ग बैठे हमारे, ये बैठे, कोई पता, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र इनके सजदे करते हुए हो गई मस्जिद में, इनके नमाजें पढ़ते हुए हो गई। इन लोगों ने सही मानों में 10-10, 5-5, 2-2 हजार में दीन का काम किया। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये भी मैं बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं, ये मेरा नजरिया, कि दीन को सस्ता मत करो। सस्ती चीज कामयाब नहीं होती। क्यों? उसकी वजह बताऊं, सुन लो, यहीं पे सुन लो। शादी होती है, शादी, एक रस्म हजरत हमारे यहां बड़ी मशहूर है इधर इलाके में, दूल्हा मियां की जूती चुराई जाती है। नहीं चुराई जाती? चोरी करना अच्छा काम है, बुरा काम है? बोलो, इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कहीं? क्यों कर रहे हो, क्यों करा रहे हो? और फिर चोरी की चोरी, सीना जोरी, ये देखो बताऊं, मालूम है छोटी साली या साला चुरा के ले गए, फिर ठिट्टेबाजी उस पे, और चुर गई, और चोर उसे भी पता कि मेरी चुरेगी। अगर एक चुराया तो वो भी दो के कायम मकाम है, क्योंकि एक पहन के नहीं जा सकता। समझ रहे? कहीं कहीं तो दूसरे की भी चुर जाए, ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। चोरी हुई, कोई नसीहत करने वाला नहीं है, उसका बाप को पता है मेरी बेटी ने या बेटे ने चोरी की, अब बड़ा खुश हो रहा है, चोरी, और थप्पड़ मारता घुमा के आदत बना रहा चोरी की। तूने यही सीख दी है, यही तरीका सिखाया। इतने में वो आए, साहब डिमांड पूछी जा रही है, चोर की डिमांड। बोले कितने? बोले 10,000 खुल के 10,000। दूल्हा मियां कह रहे हैं 8,000। इसी में चल रही है 10-8 में। इतने में चचा मियां आ गए, बुजुर्ग बोले क्या बात है? बोले ऐसे बात। बोले 9 पे निपटाओ। और जुमला क्या बोले? बोले ये तो इनका हक है, दे दो। इन चचा मियां से पूछो कौन सी किताब में पढ़ा चोर का हक 9,000 है? कहां पढ़ा तुमने? तुम्हें किसने फैसल बना दिया? कहां से तुम बुजुर्ग हो गए? इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले 8, 10, 9 पे मैंने निपटा दी। बोले नहीं, खुशी का दिन है, 1 रुपया भी कम नहीं, सारे के सारे पैसे जेब से निकाल के दे दिए, चोरों को दे दिए, पूरी बारात खुश, कोई टोकने वाला नहीं। रस्म भी गलत, लेन देन भी गलत। अब आगे और बड़ा, दूल्हा दुल्हन बैठे कार में, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ हमारा हक। तुमने फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? पिट के आते, किसी ने भी नहीं। लेकिन सुनो, अब वहीं पे इमाम का नंबर आ गया। इमाम ने निकाह पढ़ाया। जैसे इमाम ने निकाह पढ़ाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, असल चीज यही है। इमाम ने
बंधन में बांध दिया, अब जो था निकाह पढ़ा दिया। इमाम से पूछा गया, इमाम साहब तुम बताओ। अब इमाम साहब ने बताया 10,000। अगर इमाम ने 10,000 बता दिए ना तो बाप की त्यूरी बिगड़ जाती है। जितने बारात वाले थे इनको जो है, इनको ऐसे हो जाते जैसे मरी हुई चुहिया, ये इनको न्योला सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है। अब कोई उधर कह रहा है इमाम ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इमाम पैसे को भागता है। वो कह रहा सदर को बुलाओ, सेक्रेटरी को बुलाओ, इस इमाम को निकालो, दूसरे इमाम को रखेंगे। अरे जरा सोचो, चोरों को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए, वहां पर तुम्हारी खुशी का दिन था, और इमाम को 10,000 देने में मौत आ जाती है। यही तक नहीं है, मामला यहां तक बढ़ता है। अगर इमाम किसी शराबी के खिलाफ अगर जुमे में खड़े होकर के तकरीर कर दे, गांव के ज्वारी के खिलाफ तकरीर कर दे, और यही तक नहीं हराम करने वाले के खिलाफ तकरीर कर दे, और वो गड़बड़ी मचा देता है, दूसरे ही दिन इमाम को पूरा गांव मिलकर के भगा देता है। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। अरे हिम्मत थी, मर्द के बच्चे थे तो चोर को निकालो, मर्द के बच्चे थे शराबी को गांव से निकालो और ज्वारी को निकालो। एक कुरान की बातें बताने वाला, हदीस की बातें बताने वाला, शरीयत पे चलाने वाला, तुमने उसे निकाल के भगा दिया है। और उस शराबी के घर जाकर के अच्छे बनने के मारे तुम चाय पी रहे हो और ये कह रहे हो देखो इमाम को हटा दिया। कब तक हटाते रहोगे? कब्र में मुंह किसे दिखाओगे? नबी के सामने कैसे जाओगे जब खुल के गुनाह होने लगेंगे? तो अजाब की शक्ल में अल्लाह ताला ऐसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, ताफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। सुभान अल्लाह। हजरत इमामत कितना अच्छा काम है, साफ सुथरा, तो सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए। मालदार अपने बच्चों को इमाम क्यों नहीं बनाते? पढ़ाते हुए मालूम है कि 10,000 मिलेंगे, और यहीं अगर 50,000 की तनख्वाह होती ना तो जगहें नहीं मिलती, क्वालिटी निकल के आती, क्वालिटी। अब तो कोई पढ़ रहा मुस्ताकीम, अरे कह रहे बड़ा मजा आ गया, क्यों सदर भी जाहिल है, उसे तो कुछ पता नहीं। बोले साहब लहरें मार रहे और ये पता ही नहीं कि नमाज हुई कि नहीं हुई। तो हदर में पढ़ने वाला, सही पढ़ने वाला, इख्फा इदगाम इजहार, उसे मालूम है मद्दे मुत्तसिल का मुनफसिल, लेकिन तुम्हें क्या पता? ऐसे हालात उसमें भी और घटाने की कोशिश करते। हमारी कौम हजरत दो चीजें इतनी सस्ती खरीदती है, एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। बिल्कुल ऐसे लुढ़कती पुड़कती बकरी खरीदेगा और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा आपकी कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। बेचारी को कभी हरी घास नहीं मिली, 3 दिन पहले से तो बरसीन पे बरसीन, उसे दाने पे दाना चल पड़ी पोंख। बच्चे आगे खींच रहे हैं, ये पीछे को खींच रहे, कुर्बानी हो रही है साहब, कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। 4,000 रुपए की बकरी खरीद के क्वालिटी लाओ। तुम्हारे इलाके में कोई अच्छा आलिम हो उनके पास ले जाओ, हजरत हम इन्हें इमाम साहब रखेंगे, इनको इमाम रखेंगे, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है हमारी इनके पीछे नमाज हो जाएगी, आप देखें। वो सुन लेंगे कहीं से, या वो जानकर होंगे, मालूम होंगे कहां पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा, ये भेज दें कि हाँ जाओ ले जाओ। और कम से कम 30,000 रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए, वरना इससे कम अगर रखोगे 10,000 की तो वो शमा शमिस्तान रजा लेकर के तावीजी लिखेगा, फिर वो चूल्हों पे तुम गन्ना छीलोगे, वो तुम्हारी बीवियों की तारीफ करेगा। वो सुन लियो मेरी ये बात। और तुम गन्ना और बात औरत भी इतनी बड़ी गिजरियाई है, इतनी बड़ी इमाम से मसले इतने पूछेगी और मसले उसले कुछ नहीं है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ती, मसला पूछते पूछते तसला हो जाता है। तुम तसले के बाद पे बहुत हंस रहे हो। बैठक बनाओ अपने घर में, अगर कोई आदमी नहीं है फाता पढ़वाने के लिए, इमाम साहब को मत बुलाओ, समझ रहे मेरी बात? औरतें खुद फातिहा पढ़ें, औरतों को पढ़ना जायज है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़े और कह दें अल्लाह इसका सवाब
मरहूमीन या मरहूमात जो भी उनकी रूह को अता फरमा दे, नहीं कह सकती? हाँ, अगर तुम घर में हो ना, बैठक में बुलाओ, इमाम साहब को इज्जत दो, इमाम साहब को नजराना भी दो, अच्छे से खाना भी खिलाओ, वक्त मिले कपड़े पहनाओ। तुम दोस्ती रखो, तुम्हारी बीवी नहीं। मगर बाज गांवों में इमाम औरतों की वजह से रुका पड़ा। फिर हजरत, फिर बातें बहुत फैलती हैं, बातें फैलती हैं कि फला इमाम ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इमाम को निकाल लो तो घर से औरतों को भी निकालो, तब रास्ते बंद होंगे, वरना दरवाजे बंद रखो। किसी मुदर्रिस की तनख्वाह ऊंची है, किसी शायर ने नजराना ज्यादा या मुकर्रिर का नजराना ज्यादा, तो बातें बनाएंगे, बातें बाद में बनाते रहेंगे, बातें। अच्छा, कुछ मौलाना भी ऐसे ही, वो भी ऐसे ही, उन्हें भी मजा उसी में आता है। इसलिए मैं अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं, जितनी भी बुराइयों के दरवाजे बंद करो। समझ रहे मेरी बात? आज जो भाई भाई का हुकूक मार रहा है, हज कराया मगर मेंढे फिर भी काट रहा। तुमने देखा हमारे ऊपर कितने लोगों के हक है, बड़े भाई पर, छोटे भाई का क्या हक है, मां का बेटी पर, पड़ोस का पड़ोस पर, ये सारे तुम्हें देखने होंगे। आज जो दूसरे का माल हड़प करके बैठ जाते हो, ये बहुत हमारे पास फोन आते, हजरत पैसे मारे गए, और बाज तो देता चला जाता है, फिर उसकी जमीन खरीदता है, उसका घर खरीद लेता है कम पैसों में, क्योंकि मजबूर होता चला गया है। लेकिन सुनो, अगर किसी का हक मार के चला गया, मसला बता रहा हूं, बिल्कुल तलवार की धार पर, अगर थोड़ा सा इधर कर दोगे तब भी कटोगे, इधर कर दोगे तब भी कटोगे। इसलिए मेरे जुमले पर रहना, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। मगर सुनो, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की अदालत में जब फैसला गया तो अल्लाह ताला अपने करम से उसे माफ कर सकता है। इसलिए क्योंकि वो अल्लाह का हक है, वो हक़ुल्लाह है, अल्लाह ताला माफ कर सकता है। और अगर तुमने किसी के पैसे खा लिए, तुम पर किसी का हक है, तुमने किसी के रुपये खा लिए, तुमने किसी की जमीन हड़प कर ली, तुमने किसी का माल मार लिया, जिसका लिया उसका दिया ही नहीं, अब फैसला अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे, वो बंदा माफ ना कर दे जिसका कि तुमने हक मारा है। कितनी लोगों की बुराइयां करते हो, कितनी लोगों की गीबत करते हो। ये बुराई करना, गीबत करना, ये उसका हक है, हुकूकुल इबाद में से है। अगर उसको पता चल जाए कि उसने मेरी बुराई की है तो तुम्हारे तौबा करने से माफ नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद माफ ना करे, और हाँ, उसे पता ना चले तो तुम्हारे तौबा करने से माफ हो सकती है। जितनों की तुमने बुराई की उसे पता चल गया, वो इंतकाल कर गए, अब किससे माफी कराओगे, किससे माफी कराओगे? इसलिए जबान बंद करो। मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क तुम्हारे साथ